स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद बलराम स्वामी में। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में अपना विषय शुरुआत की थी जिसमें महिला व बाल अपराध की, जिसमें हमने इसे दो भागों में बांटा था। जिसमें पहला भाग था महिला अपराध और दूसरा भाग था बाल अपराध। फिर हमने महिला अपराध स्टार्ट किया था, जिसमें महिला अपराध को हमने 5 भागों में बांटा था। जिसमें पहला भाग था महिलाओं को कानून के द्वारा दिए गए अधिकार, और जिसमें हमने 10 अधिकारों की बात की थी। और अब दूसरा भाग है महिलाओं को हिंसा के कौन कौन से प्रकार हैं। तो शुरुआत करते हैं आज का दूसरा भाग, महिलाओं के साथ हिंसा के प्रकार। तो दूसरा भाग है महिलाओं के हिंसा के प्रकार। हिंसा के प्रकार दोस्तों, इसमें महिलाओं के हिंसा के प्रकार की बात करेंगे, जिसमें हमें 6 प्रकारों की बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहला प्रकार। पहला हिंसा का प्रकार है शारीरिक हिंसा। पहला हिंसा का प्रकार है शारीरिक हिंसा। शारीरिक हिंसा होती है किसी महिला को मारना, पीटना या उसके परिजनों के द्वारा या उसके पति के द्वारा महिलाओं को मारना या पीटना शारीरिक हिंसा कहलाती है। इसमें दूसरा भाग है, दूसरी हिंसा है लैंगिक हिंसा। लैंगिक हिंसा। लैंगिक हिंसा में होती है किसी महिलाओं को अश्लील चित्र दिखाना या अश्लील बातें करना, यह लैंगिक हिंसा में आता है। और तीसरी हिंसा होती है भावनात्मक हिंसा। तीसरी हिंसा होती है भावनात्मक हिंसा। भावनात्मक हिंसा, इसे मौखिक हिंसा भी कहा जाता है। भावनात्मक हिंसा यह होती है किसी महिला को बातें कर करके तंग करना, उसे चरित्र पर हमेशा संदेह करना, यह भावनात्मक हिंसा के अंतर्गत आता है। इसे मौखिक हिंसा भी कहा जाता है। और चौथी हिंसा है आर्थिक हिंसा। चौथी हिंसा है आर्थिक हिंसा। आर्थिक हिंसा होती है किसी महिला को पैसे नहीं देना, उसके बच्चों के पालन पोषण के लिए पैसे नहीं देना, या उसके आत्मनिर्भर होने पर पैसे नहीं देना, यह होता है आर्थिक हिंसा। तो दोस्तों, पहली हिंसा है शारीरिक हिंसा, दूसरी है लैंगिक हिंसा, तीसरी है भावनात्मक हिंसा, चौथी है आर्थिक हिंसा। ये चारों हिंसा घरेलू हिंसा के अंतर्गत आती है। ये चारों हिंसा घरेलू हिंसा के अंतर्गत आती है, जिसकी चर्चा हम घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 में आगे इसकी पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे। और पांचवी हिंसा है इसमें आपराधिक हिंसा। आपराधिक हिंसा। आपराधिक हिंसा में आता है किसी महिला के साथ बलात्कार करना या रेप करना, यह आपराधिक हिंसा के अंतर्गत आता है। और हिंसा के प्रकार में अंतिम हिंसा का प्रकार है सामाजिक हिंसा। सामाजिक हिंसा। सामाजिक हिंसा। सामाजिक हिंसा में किसी महिला के दहेज की मांग करना या सती प्रथा, ये दोनों सामाजिक हिंसा के अंतर्गत आती है, जिसकी चर्चा हम संसद के द्वारा बनाए गए अधिनियम में करेंगे। तो दोस्तों, हमने महिलाओं के साथ हिंसा के प्रकार में 6 हिंसाओं के प्रकार की बात की है, जिसमें पहली हिंसा है शारीरिक हिंसा, दूसरी हिंसा है लैंगिक हिंसा, तीसरी है भावनात्मक हिंसा, चौथी है आर्थिक हिंसा, और पांचवी है आपराधिक हिंसा, और छठी है सामाजिक हिंसा। दोस्तों, अगर मैं बात करूं किसी महिला को मारना या पीटना, तो ये कौन सी हिंसा के अंतर्गत आती है? शारीरिक हिंसा। किसी महिला के साथ अश्लील बातें करना, तो ये कौन सी हिंसा के अंतर्गत आती है? लैंगिक हिंसा के अंतर्गत। किसी महिला की भावना को ठेस पहुंचाना, उससे चरित्र पर हमेशा संदेह करना, ये कौन सी हिंसा के अंतर्गत आती है? भावनात्मक हिंसा के अंतर्गत। और चौथी है आर्थिक हिंसा। आर्थिक हिंसा किसी महिला को पैसे नहीं देना या उसे उसके पालन पोषण के लिए या अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए उसे पैसे नहीं देना, ये चारों हिंसा घरेलू हिंसा के अंतर्गत आती है, जिसकी चर्चा हम घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 में बात करेंगे। तो हमने दोस्तों महिला
अपराध में दूसरा भाग कंप्लीट कर लिया, जिसमें महिलाओं के हिस्सा के 6 प्रकारों की बात की है। और शुरुआत करते हैं अपना महिला अपराध में तीसरा भाग। तीसरा भाग है महिलाओं के साथ हिंसा के क्या कारण हैं, जिसमें हम महिलाओं के साथ हिंसा के कारणों की बात करेंगे। तो तीसरा भाग है महिलाओं के साथ हिंसा के कारण। इसमें पहला कारण है साम्यवादी शिक्षा। इसमें पहला कारण है साम्यवादी शिक्षा। साम्यवादी शिक्षा का मतलब है किसी लड़के को ज्यादा पढ़ाना, किसी महिला को कम पढ़ाना। तो इसका मतलब है अपराध हमेशा होगा। और हिंसा का मुख्य कारण है कि लड़कों को उच्च शिक्षा दी जाती है, महिलाओं को कम पढ़ाया जाता है। तो यह साम्यवादी शिक्षा के अंतर्गत आता है। दूसरा है महिलाओं के चरित्र पर संदेह। इसका मतलब है महिलाओं के चरित्र पर हमेशा संदेह किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति रात को 11 बजे आता है तो उसे यह नहीं पूछा जाता है कि कहां से है, क्या करके है। अगर कोई महिला रात को 11 बजे आती है तो उससे प्रत्येक बात पूछी जाती है, कहां से आई है, क्या करके आई है। और इसका मतलब है कि महिलाओं के हमेशा चरित्र पर संदेह किया जाता है, और यही महिलाओं के साथ हिंसा का मुख्य कारण है। तीसरा कारण है सोशल मीडिया। तीसरा कारण है सोशल मीडिया। दोस्तों, आज के दौर में महिलाओं के साथ जितने भी अपराध हो रहे हैं वो सोशल मीडिया के कारण हो रहे हैं। जैसे कि किसी महिला को फेसबुक के जरिए अलग अलग फोटोएं भेजना या उसकी फोटो पर अलग अलग कमेंट करना, जिसने महिला अपराध को बहुत ही बढ़ावा दिया है। और यह महिला के साथ हिंसा के कारण में मुख्य है सोशल मीडिया। चौथा कारण है इसमें शराब की लत। किसी महिला को कोई व्यक्ति शराब पीकर मारता है, पीटता है, तो यह हिंसा का एक कारण है। और लास्ट और अंतिम कारण है महिलाओं के साथ हिंसा का महिलाओं को आत्मनिर्भर होने से रोकना। महिलाओं को हमेशा ही आत्मनिर्भर होने से रोका जाता है। तो तीसरे भाग में हमने महिलाओं के हिंसा के कारणों की बात की है, जिसमें पहला कारण है साम्यवादी शिक्षा, और दूसरा कारण है महिलाओं के चरित्र पर हमेशा संदेह, और तीसरा भाग है महिलाओं की सोशल मीडिया। तीसरा हिंसा का कारण है सोशल मीडिया। चौथा कारण है शराब की लत, और पांचवा और अंतिम कारण है महिलाओं को आत्मनिर्भर होने से रोकना। तो दोस्तों, हमने महिला अपराध में 3 भागों कंप्लीट कर लिया है, जिसमें पहला भाग था महिलाओं के कानून के द्वारा कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं। दूसरा प्रकार था महिलाओं के हिंसा के कौन कौन से प्रकार है, और तीसरा भाग था महिलाओं के साथ हिंसा के क्या कारण है। तो चौथे भाग की बात करते हैं भारतीय दंड संहिता IPC 1860, जिसमें हम अलग अलग धाराओं की बात करेंगे और महिलाओं के जो साथ अपराध होते हैं उनके लिए कौन कौन सी धाराओं का प्रावधान किया गया है, कौन सी सजा का प्रावधान किया है। तो शुरुआत करते हैं चौथा भाग भारतीय दंड संहिता 1860, जिसे हम कहते हैं IPC। तो दोस्तों, पहले हम IPC की बात करते हैं। IPC क्या चीज है? IPC होती है इंडियन पेनल कोड। IPC होती है इंडियन पेनल कोड, भारतीय
जिसे हम हिंदी में कहते हैं भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंडियन पेनल कोड और हिंदी में कहते हैं भारतीय दंड संहिता, इसे पारित किया गया 1860 में। इसे पारित किया गया 1860 में और इसे पारित किया गया भारत के प्रथम वाइसराय लॉर्ड कैनी के द्वारा। भारत के प्रथम वाइसराय लॉर्ड कैनी के द्वारा, और यह प्रभावी हुई 1 जनवरी 1862 से। तो दोस्तों चौथा भाग है भारतीय दंड संहिता 1860, जिसे आईपीसी 1860 इंग्लिश में कहते हैं इंडियन पेनल कोड और हिंदी में कहते हैं भारतीय दंड संहिता। इसे पारित किया गया 1860 में। इसे पारित किया भारत के प्रथम वाइसराय लॉर्ड कैनी के द्वारा और यह प्रभावी रूप से कार्य करने लगी 1 जनवरी 1862 के अंतर्गत। इसे पारित करने का मुख्य कारण था कि महिलाओं के या व्यक्ति के द्वारा किए गए अपराधों के लिए उस अपराध की सजा का क्या प्रावधान है। तो बात करते हैं आईपीसी की। इसमें कुल 511 धाराएं हैं। इसमें कुल 511 धाराएं हैं, जिसमें से हम मुख्य धाराओं की बात करेंगे। तो जिसमें हमने पहला भाग स्टार्ट किया था महिला अपराध में, तो महिला अपराध से संबंधित जितनी भी आईपीसी की धाराएं हैं वो इसमें बात करेंगे। बाल अपराध की हम अगले भाग बाल अपराध में बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं महिला अपराध संबंधित मुख्य धाराओं की। इसे हम अलग अलग भागों में करेंगे। आईपीसी 1860 भारतीय दंड संहिता 1860, इसमें पहले भाग में है अश्लील कार्य संबंधित धाराएं। अश्लील कार्य संबंधित धाराएं। दोस्तों इसमें हम 3 धाराओं की बात करेंगे अश्लील कार्य संबंधित, जिसमें पहली धारा है धारा 292। धारा 292 धारा 292 कहती है अगर कोई व्यक्ति अश्लील साहित्य संबंधी व्यापार करता है तो उस व्यक्ति को 7 साल की सजा है। तो धारा 292 कहती है अगर कोई व्यक्ति अश्लील साहित्य संबंधी व्यापार करता है तो उसे सजा है 7 साल की। धारा 292 कहती है कोई व्यक्ति अश्लील साहित्य संबंधी व्यापार करता है तो उसे सजा है 7 साल की। इसमें दूसरी धारा है धारा 293। धारा 293 कहती है अगर कोई तरुण व्यक्ति अश्लील साहित्य संबंधी व्यापार करता है तो ये अपराध है और इसके लिए सजा प्रावधान है 10 साल। तरुण व्यक्ति अश्लील साहित्य संबंधी व्यापार करता है तो उसे सजा है 10 साल की। धारा 293 कहती है अगर कोई तरुण व्यक्ति अश्लील साहित्य संबंधी व्यापार करता है तो इसमें सजा है 10 साल की। तरुण व्यक्ति का मतलब है जो व्यक्ति युवावस्था व किशोरावस्था के मध्य का व्यक्ति होता है उसे तरुण व्यक्ति कहा जाता है। तो दोस्तों हमने भारतीय दंड संहिता में पहले भाग में अश्लील कार्य संबंधित में 2 धाराओं की बात कर चुके हैं, धारा 292 और धारा 293। धारा 292 कहती है अगर कोई व्यक्ति अश्लील साहित्य संबंधी कोई व्यापार करता है तो उसे सजा है 7 साल की। अगर धारा 293 कहती है अगर कोई तरुण व्यक्ति अश्लील साहित्य संबंधी व्यापार करता है तो उसे सजा है 10 साल की। बात करते हैं तीसरी धारा की। इसमें तीसरी धारा है धारा 294।
धारा 294 कहती है अगर कोई व्यक्ति सामाजिक मंच पर खड़े होकर अश्लील गाने गाता है, अश्लील शायरी गाता है या अश्लील गजलें गाता है तो उस व्यक्ति को सजा है 10 साल की। धारा 294 कहती है कोई व्यक्ति सामाजिक मंच पर खड़े होकर सामाजिक मंच पर अश्लील गाने गाता है, अश्लील गाने, अश्लील शायरी या अश्लील गजलें गाता है तो उसे सजा है 10 साल की। तो दोस्तों हमने भारतीय दंड संहिता में पहले भाग में अश्लील कार्य संबंधी 3 धाराओं की बात की है, जिसमें पहली धारा है धारा 292 और जिसमें हमने बात की थी कि अगर कोई व्यक्ति अश्लील साहित्य संबंधी व्यापार करता है तो उसे सजा है 7 साल की। दूसरी धारा थी धारा 293 जिसमें हमने बात की थी अगर कोई तरुण व्यक्ति अश्लील साहित्य संबंधी व्यापार करता है तो उसे सजा है 10 साल की। और धारा 294 कहती है अगर कोई व्यक्ति सामाजिक मंच पर खड़े होकर अश्लील साहित्य संबंधी या अश्लील गाने गाता है या अश्लील शायरी करता है तो उसे सजा है 10 साल की। तो दोस्तों अब इसमें बात करते हैं दूसरे भाग की। दूसरा भाग है हत्या संबंधित। दूसरा भाग है हत्या संबंधित। इसमें दूसरा भाग है हत्या संबंधित धाराएं। हत्या संबंधित धाराएं, इसमें 2 धाराएं हैं। इसमें हम हत्या संबंधित धाराओं में 2 धाराओं की बात करेंगे, जिसमें पहली धारा है धारा 302। धारा 302 कहती है अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की हत्या कर देता है तो उसे सजा है आजीवन कारावास या फांसी की सजा है। किसी व्यक्ति की हत्या करने पर, किसी व्यक्ति की हत्या करने पर सजा है आजीवन कारावास या फांसी की सजा है। धारा 302 कहती है किसी व्यक्ति की हत्या करना, किसी व्यक्ति की हत्या करना तो उसे सजा है आजीवन कारावास। इसमें दूसरी धारा है धारा 307। धारा 307 कहती है किसी व्यक्ति पर जानलेवा हमला करना। धारा 307 कहती है किसी व्यक्ति पर जानलेवा हमला करना तो उसे सजा है 10 साल की। किसी व्यक्ति पर जानलेवा हमला करना तो उसे सजा है 10 साल की। हत्या संबंधी धाराओं में हमने 2 धाराओं की बात की है, जिसमें पहली धारा है धारा 302 किसी व्यक्ति की हत्या करना तो उसे सजा है आजीवन कारावास, और दूसरी धारा है धारा 307 किसी व्यक्ति पर जानलेवा हमला करना तो उसे सजा है 10 साल की। तो दोस्तों हमने भारतीय दंड संहिता में दूसरे भाग में बात की है हत्या संबंधित कौन कौन सी धाराएं हैं, जिसमें हमने 2 धाराओं की बात की है, धारा 302 और धारा 307। दोस्तों हमने अब तक महिला अपराध में 3 भाग कर चुके हैं और चौथा भाग स्टार्ट किया है, जिसमें भारतीय दंड संहिता है। पहला भाग था महिलाओं को कानून के द्वारा कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, दूसरा भाग था महिलाओं के साथ हिंसा के प्रकार, और तीसरा भाग था महिलाओं के हिंसा के कारण, और इसमें चौथा भाग हमने स्टार्ट किया भारतीय दंड संहिता। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आशा करता हूं कि आज का वीडियो अच्छा लगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।